हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे आशा करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज है 8 मई। तो आज हम लोग 8 मई की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो लोग हमारी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि हाल ही में फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है। मतलब फिक्की महिला संगठन है और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसे बनाया गया है, तो उज्ज्वला सिंघानिया को बनाया गया। किसे बनाया गया, उज्ज्वला सिंघानिया को फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव रहित जहाज का निर्माण किया गया है। इस जहाज का क्या नाम रखा गया है। इस जहाज का क्या नाम रखा गया है, ये आपसे पूछा गया है कि मतलब हाल ही में विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव रहित जहाज का निर्माण किया गया है। इस जहाज का क्या नाम है, ये आपसे पूछा गया। तो इस जहाज का नाम क्या है, मेफ्लावर 400। इस जहाज का नाम है मेफ्लावर 400, नाम है इस जहाज का, जो आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलें, क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में जलकुंभी से डिग्रेडेबल कंपोस्टेबल मरहन योगा मैट चटाई विकसित की है। तो ये असम में विकसित की गई है। हालांकि जलकुंभी का मतलब ये होता है कि जो तालाब होते हैं या नदी वगैरह जो झीलें होती हैं उनमें जलकुंभी नाम की एक खरपतवार पैदा होता है, जो कि आपकी कोई भी किसी भी चीज़ को वहाँ उगने नहीं देती है, ये खा जाती है उसको। ठीक, तो ये जलकुंभी है, जिसको हाल ही में जलकुंभी को बायोडिग्रेडेबल करके कंपोस्टेबल मरहम योगा मैट नामक चटाई विकसित की है। किसने की है, तो वहाँ की महिलाओं के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो याद रखें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन बने हैं। कौन बने हैं, M.K. स्टालिन तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को बनाया गया है। हाँ, तो M.K. स्टालिन को बनाया गया है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो M.K. स्टालिन है। ठीक, इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इबोला वायरस के रोग के 12वें प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। तो किस देश ने की है, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने इसकी घोषणा की है। मतलब हाल ही में किस देश ने इबोला वायरस के रोग के 12वें प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। तो याद रखें, इबोला नामक एक नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, और यहाँ पर इबोला नामक एक वायरस फैला था, जो कांगो नदी की सहायक नदी है। इबोला है कि नहीं, कौन है, कांगो नदी की सहायक नदी कौन सी है, इबोला है। ठीक, तो इस बात को आपको याद रखना। और ये कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ पर काटती है, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटने का काम करती है, इस तरीके से। ठीक, फिर इसके बाद में याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा को कौन सी रेखा 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा को माहे नदी क्या करती है, काटती है, जो कि भारत की है। माहे नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है, देखो अभी विषुवत रेखा को कौन काटती है, तो कांगो नदी हमने बताई थी 2 बार काटती है। आम लोग पूछ रहे हैं मकर रेखा को कौन काटती है, तो लिम्पोपो नदी काटती है 2 बार। कौन काटती है, तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को माहे काटती है,
देखिए कर्क रेखा कहाँ पर होती है, तो हमने आप लोगों को सभी चीज़ें पढ़ाई हैं कि ये 0 डिग्री है जो कि हमारी विषुवत रेखा कहलाती है, और ये उत्तर में 23.5 डिग्री है जो कि हमारी कर्क रेखा कहलाती है, और जो दक्षिण में हमारी साउथ में 23.5 है ये हमारी मकर रेखा कहलाती है। तो ये विषुवत रेखा है, इसको कांगो नदी 2 बार काटती है। ये कर्क रेखा है, इसे माहे नदी 2 बार काटती है। और ये हमारी कौन सी नदी है, लिम्पोपो नदी है जो आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, याद रखें इस बात को। हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। कहने का मतलब है कि पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन मतलब आप अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में बैठ कर के आइए और आपको गाड़ी में बैठे बैठे ही आपको क्या किया जाएगा, वैक्सीनेशन, आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी और आप घर के लिए चले जाएंगे। मतलब ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की है, किस राज्य सरकार ने की है, तो याद रखें महाराष्ट्र सरकार ने इसकी शुरुआत की है। और कहाँ पर की गई है, तो मुंबई में इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई है। अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो सरकार गाड़ी आपको देगी और उसी गाड़ी में आपको घर से बैठ के जाना है वैक्सीनेशन सेंटर तक, वहाँ आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी और वो गाड़ी आपको घर पर छोड़ जाएगी। ऐसा भी प्रावधान है और ये निःशुल्क है। ठीक, ये मुंबई सरकार मतलब महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उसने ये योजना चलाई है। ठीक, अगला पॉइंट देखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मार्क सेल्बी चौथी बार विश्व चैंपियनशिप बने हैं। मतलब हाल ही में मार्क सेल्बी चौथी बार विश्व चैंपियन बने हैं, किस स्पोर्ट इवेंट से जुड़े हुए हैं ये। मतलब मार्क सेल्बी चौथी बार विश्व चैंपियन बने हैं, वह किस स्पोर्ट इवेंट से जुड़े हुए हैं, तो स्नूकर से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, स्नूकर से जुड़े हुए हैं। तो याद रखें स्नूकर से ये जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं, स्नूकर से ये जुड़े हुए हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट देखें। एक आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, पंकज अडानी का संबंध किस खेल से है, तो ये याद रखना पंकज अडानी का संबंध किस खेल से है, तो स्नूकर से है। किससे है, स्नूकर से है। पंकज अडानी का संबंध स्नूकर से है, या जिसे हम लोग बिलियर्ड्स कह देते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये हाल ही में चर्चा में रहने वाले पार्कर सोलर प्रोब मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये नासा की एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये नासा कहाँ की है, ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। कहाँ की है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। इसने पार्कर सोलर प्रोब मिशन की अंतरिक्ष में भेजा है, इसको याद रखना है। और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, तो इसरो है। क्या है, इसरो। ठीक, इसको याद रखना। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बंगलौर में है। कहाँ पर है इसरो का मुख्यालय, बंगलुरु में है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में इसरो की स्थापना होती है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो के सिवान है। कौन है, के सिवान है। ठीक, इसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। देखिए G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो इटली ने की है। किसने की है, इटली देश ने की है। हाल ही में G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो ये इटली ने की है। किसने की है, इटली ने की है। ठीक, अगला पॉइंट देखें। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक किस राज्य में रही है। देखिए
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक द्वारा एक आंकड़े जारी किए गए हैं। इस आंकड़े में बेरोजगारी की सर्वाधिक दर किस राज्य में पाई गई है? तो ये बेरोजगारी की सर्वाधिक दर हरियाणा में हरियाणा में पाई गई है। किसमें? हरियाणा में पाई गई है बेरोजगारी की दर। दूसरे नंबर पर आपका राजस्थान है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है बेरोजगारी के मामले में। तीसरे नंबर पर दिल्ली है। तीसरे नंबर पर बेरोजगारी के मामले में दिल्ली है। पहले पर हरियाणा है, दूसरे पर राजस्थान है, तीसरे पे दिल्ली है। ये बेरोजगारी के मामले में 3 राज्य सर्वप्रमुख हैं, ठीक, जिनको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन ख़त्म है हमारे, लगभग में ये 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और इन 10 क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करिए और देखिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। ये करंट आपके लिए बहुत ही, आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो इस बात को याद रखें और आगे की ओर चलें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अब आप लोगों को ये बताना है, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कल हमने पूछा था कि साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को साइकिल दिवस मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन ये है, आज हमारे आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। जो लोग हमारे चैनल पर सबसे पहली बार जुड़ रहे हैं, तो वो लोग चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।